Hello guys, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So guys, we have already discussed about some properties which comes under the multiplication, and we have already discussed all the properties which were important. And now today we will going to discuss exercise 1.3, which is on page number 21 in your NCRT. So please take out your NCRT and your notebooks. You have to do it साइड बाय साइड. मैं जैसे जैसे करवाती जा रही हूँ आप उसको समझ के अपना अपना करते जाइए, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट कुछ पार्ट्स इसमें बहुत इजी हैं, जैसे कि ए पार्ट अगर हम देखें तो 3 × -1. तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम -1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें सो साइन हमारे पास माइनस हो जाएगा, और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम आंसर. ओके, लाइक दिस वी कैन डू. सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, दे ऑल आर इजी. तो ई पार्ट पे चलती हूँ मैं. ई पार्ट इज -15 × 0 × -18. तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, ज़ीरो. और आपने देखा है कि अगर ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है आंसर, ज़ीरो ही. तो अगर हम ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो. फिर ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो. राइट, सो इट वर्क्स लाइक दैट. ओके, ई पार्ट इज़ ईजी. ऐसे ही आपसे एफ पार्ट भी हो जाएगा. मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप ये सारे जो भी मैं पार्ट्स छोड़ रही हूँ ये आप खुद करें प्रैक्टिस में. बट अगर तब भी आपको डाउट किसी भी उसमें आए पार्ट में, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. तो अब मैं एच पार्ट पर चलती हूँ. एच पार्ट इज़ -18 × -5 × -4. अब आप इसमें देखिए कि आपको जो इजी लग रहा है, जिससे कि आपके पास ज़ीरो की टर्म्स में आंसर आए. ऑल्दो हमारे पास 5 है, 5 से हमारे पास ज़ीरो के टर्म्स में आएगा ही आएगा. अगर हम 5 को 4 से करें तो भी हमारे पास 20 आएगा. सो वन डिजिट पे क्या आ रहा है, ज़ीरो. ऐसे अगर हम यहाँ इसकी वन डिजिट देखें तो 5 × 8 इज़ 40. तो इससे भी आ रहा है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं. मैं अपने ईजीनेस के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी. सो -8 × -5 × -4 इज़ 20. माइनस माइनस साइन विल बी कैंसिल आउट. सो इससे क्या हो जाएगा, 0, 6 and 3 and minus साइन. सो आंसर विल बी 360. ओके ओके, सो एच पार्ट इज डन. आई पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा, मैं आपको जे पार्ट करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना है. जे पार्ट इज -3 × -6 × -2 × -1. ओके, जैसे कि जे पार्ट है वैसे ही आई पार्ट आपका हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने इनको इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी इन दोनों इसकी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने थे इंटीजर्स, 4 इंटीजर्स थे, तो मैंने इनको 2-2 की ग्रुपिंग में सेट कर दिया. नाउ 6 × 3 इज 18. माइनस माइनस साइन विल बी कैंसिल आउट अगेन, एंड -2 × -1 विल बी 2, and 18 2s are 36. ओके, सो लाइक दिस इट्स वेरी इजी. ऐसे ही आपका आई पार्ट भी हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिटरली वेरी इजी, इसलिए मैंने आपको ये काफ़ी खुद ही करने को दे दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी. फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा. तो मैं बी पार्ट करवा रही हूँ. बी पार्ट सेज हमें बेसिकली वेरीफाई करना है इसमें. ठीक है, हमें वेरीफाई करना है. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है. तो मेरे को वेरीफाई करना है कि ये जो LHS है ये RHS की इक्वल है कि नहीं. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरह से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, इट्स ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हमने कल डिस्कस की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं तो A × B + C इट विल बी A × B
प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए है हमारा -21, बी है हमारा -4 एंड सी इज -6। ओके, नाउ वी विल चेक फॉर LHS। ठीक है, LHS के लिए क्या हो जाएगा, LHS के लिए क्या होगा हमारा, फॉर LHS इट विल बी -21 एज इट इज इंटू -4 -6 -21 into -10 and it will be 210. Let's check for RHS. तो RHS के लिए पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 21 into 4 is it's 84 plus sign will be of positive. 21 into 6 it's 126 and again sign will be of plus. Okay, so 84 plus 126 is again 210. So LHS is equal to RHS, hence it is verified. ठीक है, hence it is verified. Okay, like this we can verify it. ऐसे आप फर्स्ट पार्ट जो है खुद कर लीजिएगा, वो तो इससे भी आसान होगा, उसमें भी यही करना है। उसमें भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रही है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। Okay, next is our question number 3. So question number 3 has 2 parts. Let's discuss them one by one. So first part is for any integer a which what is -1 into a equal to. So कोई भी हमारे पास integer है a, ठीक है, a represent any integer. So product of -1 into a will be equal to what. देखिए, जब भी हम किसी भी integer को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वजह से आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, और उसका जो साइन होगा माइनस का वो उस पर लग जाएगा। बेसिकली हमको क्या मिलेगा, हमें उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, हमें इन्वर्स मिलेगा। अगर हमारे पास ए की जगह पे 2 है तो 2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो जो -2 है वो 2 का क्या है, इन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा उसका इन्वर्स मिलेगा। जैसे कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमें डिटरमाइन करना है द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, हमें इन सब के प्रोडक्ट बताने हैं। तो ए पार्ट है जैसे कि -22 इंटू -1 इट विल बी 22, सो 22 इज द इन्वर्स ऑफ -22। बी पार्ट इज 37 इंटू -1, अगेन -37। ठीक है, अगेन -37 इज इन्वर्स ऑफ 37। सी पार्ट इज 0। अब 0 को तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो ढीठ है, वो अपने आप को ऊपर रखता है, तो आंसर 0 ही आएगा, उसका कुछ इन्वर्स वगैरह वाला चक्कर नहीं रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। हमें कहाँ तक पहुँचना है, -1 into -1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो वही हमने जो पहले पैटर्न्स बनाए थे ना, और हम उस एक जगह से स्टार्ट होते होते यहाँ तक लेके आए थे, हमें वही करना है। तो बहुत इजीली इसका पैटर्न बन जाएगा, जैसे हमने पहले बनाया था ना वैसे ही बनाने की ट्राई करना। हर जगह बेसिकली एक ही फॉलो होता है। सो -1 into 5 इज -5, देन -1 तो सेम ही रहेगा, 5 के बाद क्या आएगा आपका 4, इट विल बी -4। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, -5 -1, इससे आंसर क्या आएगा आपका -4 ही आएगा। देन -1 into 3 इट विल बी -3, -4 -1। ऐसे -1 into 2 इज -2, -3 -1। -1 into 1 is -1, -2 into -2 -1, -1 into 0 is 0, -1 -1। ओके, देन -1 into -1। अब इसका आंसर हम इससे फाइंड करते हैं, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो 0 -1 माइनस इज प्लस, तो आ गया ना हमारा +1। ठीक है, लाइक दिस आपने स्टार्ट किससे किया, इससे, और आप इस पे पहुंच गए। ठीक है, हमने ये पैटर्न एक तरह से शो कर दिया है।
ओके, सो नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, सो ए पार्ट करते हैं पहले. ए पार्ट इज 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. जब भी आपको दिखे कि तो नंबर्स जो हैं वो सेम हो रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप पहले चेक करिए कि कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है. 99% केसेस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही निकलती है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 वेरिएबल्स होते हैं. अगेन मैं बता रही हूँ आपको, ए बी सी होते हैं. ए इंटू बी प्लस सी, ये एडिशन वाला बता रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन वाला भी होता है, प्लस ए इंटू सी, राइट. ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप ए बी सी डिफाइन करिए. ये वाला है हमारे पास. ठीक है, अभी इतना लेंथी हमारा अभी इसमें काम नहीं आ रहा. वैसे हम हमारे पास अगर ये वाला फॉर्म हो तो ये वाला हमारा हेल्प कर सकता है, लेकिन वो तब हेल्प करता है जब हमारे पास 5 के केसेस हो, जब हम उसे 10 के टर्म्स में कर पाएँ, फिर हमारे पास आंसर 0 0 में आए. ठीक है, हम तब ये कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कैलकुलेशन हार्ड कर रहा है हमारी. तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ए है हमारे पास -48, बी इज़ 26 एंड सी इज़ -36. तो इस फॉर्म में है, अब हम इस फॉर्म में करते हैं. ए इंटू बी प्लस सी, तो सो ए इज़ -48 इंटू बी इज़ 26 प्लस -36. -48 इंटू 26 -36 which is r -10 and it's 480. सो आंसर इज 480. सो आप देख सकते हैं इससे काफ़ी ये इजी हो गया हमारा, राइट. ऐसे अगर हम बी पार्ट डिस्कस करें तो 8 इंटू 53 इंटू -125, इसमें हमारी क्या यूज़ होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो हमें अगर चीज़ें उल्टी पुल्टी करनी हो तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसे उल्टी पुल्टी कर सकते हैं. यहाँ हमारी कौन सी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है, ये भी बताना ज़रूरी है कि ओवर एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है. ओके, सो 8 इंटू, मैं इसको इससे उल्टा करूँगी. ठीक है, यहाँ मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. इंटू 53, सो 8 इंटू -125 इज -1000. सो आंसर विल बी -53,000. ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमारा इजी हुआ कि हमारे पास 0 0 के टर्म्स में आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, सी पार्ट. अब आप इसमें देख सकते हैं कि देखने से तो आपको लग रहा होगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, लेकिन इसमें कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं करेंगे. इसमें हम यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कम्यूटेटिव कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, 15 इंटू -4, ये हम एक पेयर एक ग्रुप बना देंगे, और -25 इंटू -10. सबसे बड़ा नंबर है ना, उसको 10 के साथ लाने की कोशिश करना ही बेस्ट होता है. सो इट विल बी -100 इंटू 250. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ओके, सो 15 इंटू -4 इज 60. सॉरी, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी. सो -60 इंटू 250, इट विल बी -15,000. ओके. ओके, नेक्स्ट इज डी पार्ट. डी पार्ट सेज -41 इंटू 102. अब ये वाले पार्ट में मैंने क्या कहा था कि हम कैसे इजी कर सकते हैं, हम 100 या फिर 10 के टर्म्स में ले जाते हैं. ठीक है, अब हमने 102 को 100 + 2 लिख दिया. अब यहाँ हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है, सो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2. So -4100 -82 and it will be -4182. Okay, like this we can solve it very easily. ठीक है,
तो बाकी पार्ट्स भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी 4 पार्ट आपके होमवर्क में हैं, बहुत ईजी हैं। ओके, और इसके बाद भी हमारे कुछ 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप पहले इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और जो होमवर्क दिया है वो साथ में कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक बार वो फिर से बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।